प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सूतोड़ ऑफिशियल हब में। आपके इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं दोस्तों। और जो आपके लिए जो भर्ती आ चुकी है चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है उसके अंदर 53,000 प्लस पदों पर जो फोर्थ ग्रेड का एक शानदार वैकेंसी है। ये इस वैकेंसी की आपको तैयारी अपन करवाने वाले हैं। तो इसके अंदर राजस्थान के जो टॉप जीके के जो क्वेश्चन है आगे। तो ये सभी क्वेश्चन अपने टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर आज की क्लास में करने वाले हैं। आप सभी क्लास को लास्ट तक देखें और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों को, और लाइक करें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें। तो आपका ये क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है होने वाली है दोस्तों। तो फटाफट है जितने भी विद्यार्थी हैं इस क्लास में जुड़ जाए। जुड़े और क्लास को पूरा और लास्ट तक देखें। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है कौन सी है? मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है दोस्तों वो कौन सी है? कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील और जैसमंद झील। चलिए दोस्तों आंसर बताएं क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसमंद झील। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रमुख फसल है कौन सी है? दोस्तों राजस्थान की मुख्य फसल की बात करें तो वो मुख्य फसल है वो कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा, गेहूं। तो राजस्थान की जो मुख्य फसल है दोस्तों वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर आपके जो मुख्य फसल है राजस्थान की वो कौन सी हो जाएगी? तो वो है आपकी बाजरा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने पूछा है, चार हाथों वाला लोक देवता जो रूप में कौन सा विख्यात है? मतलब बताया राजस्थान में जो जो देवता है चार हाथों वाले देवता वो है कौन से? वीर तेजा जी, वीर फत्ता जी, वीर कल्ला जी और वीर झुंझार जी। तो यहाँ पर चार हाथों वाला हो जाएगा आपका वीर कल्ला जी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों चलिए बताइए जैसलमेर के जो अंदर है वो कौन सा उत्सव है मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। कौन सा देवता है उत्सव है? मरु उत्सव है, महारो उत्सव है, दोरारा उत्सव है या राजस्थान उत्सव है? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वो होता है मरु उत्सव। जैसलमेर में मरु उत्सव बनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? कौन से दुर्ग के अंदर है 9 महल है जो एक जैसे बने हुए हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ है, सुजानगढ़ दुर्ग है और तारागढ़ दुर्ग है। हम्म चलिए बताइए दोस्तों कौन सा दुर्ग है जो 9 महल बने हुए हैं? तो वो आपका होगा सुजानगढ़ दुर्ग। सुजानगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्तों बताइए राजस्थान के अंदर है जूनागढ़ जो किला है वो कहाँ पर है स्थित है? बताइए। अलवर है, बूंदी है, अजमेर है, बीकानेर है। तो ये जूनागढ़ किला है ये आपके बीकानेर के अंदर है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राजस्थान का लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है ये कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका लोक सेवा आयोग का मुख्यालय ये अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है? जो मुंह से बजता है वो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? ताशा है, इकतारा है, अलगोजा है, नौबत है। तो कौन सा है वाद्य यंत्र जो मुंह से बजाया जाता है? तो दोस्तों वो आपका मुंह से बजाया जाने वाला होगा अलगोजा। अलगोजा है, मुंह से बजाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर स्थित है? दोस्तों
एकलिंग जी है, ये मेवाड़ के आराध्य देवता है। तो आपको बताना है एकलिंग जी का मंदिर है ये कहाँ पर है बना हुआ है। तो आपका राइट होगा उदयपुर के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी, नागौर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो राजस्थान की जो धातु नगरी है वो किसे कहा जाता है, कौन से शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट होगा नागौर को। नागौर को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक वो कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्लहन और वाग्भट। तो आपका राइट होगा गोविंदराज। गोविंदराज बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। तो बताइए दोस्तों, गलियाकोट का जो उर्स का मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? कौन से जिले में आयोजित होता है? चलिए फटाफट है यहाँ पर इसका आंसर बता दें और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डूंगरपुर में। डूंगरपुर ए ऑप्शन इज ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर, रणकपुर। तो ये दिलवाड़ा का मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर लगा दीजिएगा। दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ पर है स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? तो आपका राइट हो जाएगा माउंट आबू के अंदर है दिलवाड़ा का मंदिर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो बताइए बम नृत्य है ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? जो राजस्थान की जो लोक नृत्यांगना गुलाबो उसका संबंध किससे है? बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, गुड़ला नृत्य और कालबेलिया नृत्य। तो आपका राइट होगा गुलाबों का संबंध है कालबेलिया नृत्य से है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? परमाणु विस्फोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिएगा इस पर्सन को, आपके एग्जाम में ये पर्सन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का जो पहला परमाणु विस्फोट है वो किस स्थान पर किया गया था, कौन से स्थान पर किया गया था परमाणु विस्फोट है? तो आपका राइट हो जाएगा पोखरण के अंदर। पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था। पोखरण जैसलमेर के अंदर। ये ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है? कहां पर है सिवाना दुर्ग? तो यहाँ पर जो नीचे ये गलत दिया गया है, यहाँ पर आपको बालोतरा कर लेना है। क्या बालोतरा? यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? बालोतरा हो जाएगा। बालोतरा जिला के अंदर है जो सिवाना दुर्ग है, ये बालोतरा जिले के अंदर है। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मरुभूमि को कोकिला किसे कहा जाता है? मरुभूमि का मरुभूमि की जो कोकिला वो किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, मीराबाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिलाई बाई को। तो मरुभूमि की कोकिला है वो अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी दोस्त यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? चलिए दोस्तों बताइए, जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना है ये किसने की थी? नीनू राम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद माथुर। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना ये त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है अलवर जिला? सिलीसेट झील है, पंचभद्रा झील है, कायलाना झील है या सांबर झील है?
कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है अलवर जिला? चलिए फटाफट बताइए यहाँ पर आंसर। तो अलवर है, ये आपके सिलिसेट झील के लिए प्रसिद्ध है, सिलिसेट झील। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिलिसेट। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? चलिए दोस्तों बताइए, जो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है तो उसकी लंबाई है वो कितनी है? चलिए फटाफट इसका आंसर दें। तो इस अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो 555 किलोमीटर है। ए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है अविजय दुर्ग कहा कहलाता है? अविजय दुर्ग है वो कौन सा है जिस पर किसी ने अभी तक विजय नहीं पास का? कौन सा है? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़ और नाहरगढ़। तो आपका राइट हो जाएगा लोहारगढ़। लोहारगढ़ भरतपुर। कहां पर है लोहागढ़? यह है भरतपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने आठवां आश्चर्य कहा है? किसको कहा है? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा। तो राजस्थान की रियासत को जवाहरलाल नेहरू का 8वां आश्चर्य वो किसको कहा है? तो वो आपका हो जाएगा जैसलमेर को। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक से समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश है वो कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चलिए बताइए फटाफट, यहाँ पर राइट आंसर लगाइएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? तो आपका राइट होगा गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश है, सबसे ज्यादा इन्होंने शासन किया था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? आमेर के जो कछुआ राजा है वो वंश की स्थापना है वो किसने की थी? कोकिल देव ने, दुल्हराज ने, कीर्तिपाल ने और भारमल ने। किसने की थी आमेर के कछुआ वंश की स्थापना? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों फटाफट है, एक बार क्लास को लाइक कर दें और सभी जाके एक बार शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बताइए, आमेर के कछुआ राजा कछवाहा वंश की स्थापना ये किसने की थी? तो आपका राइट होगा दूल्हा राय ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है वो कौन सा है दोस्तों? दोस्तों ये मशक है, ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, मशक। मशक है आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों जाम्बोजी क्या है? अपने विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। और जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था। जाम्बोजी क्या है दोस्तों? विष्णु के बिल्कुल आपके अवतार, विष्णु जी के अवतार है। जाम्बोजी विष्णु के अवतार है। दोस्तों जाम्बोजी को क्या है? तो जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को, मुणोत नैन्सी को, कर्नल जेम्स टोड को, सूर्यमल मिश्रण को। दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल अगर आपसे पूछे तो एग्जाम में राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? दोस्तों वो तो आपका रहेगा महणोत नैन्सी। नेक्स्ट है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ? कौन से दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ है दुर्ग है, रणथंबोर है, चित्तौड़गढ़ है और कुंभलगढ़ है। दोस्तों राजस्थान में जो ऐतिहासिक जोर हुआ था दोस्तों, वह जोर कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मवती का जोहर 1303 ईस्वी में जोहर हुआ था। ठीक है। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर जब है दोस्तों, क्या है? अपने रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मवती के ने क्या किया था? जहर किया था, जोहर किया था। चलिए अगला प्रश्न आप पढ़ते हैं, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? मुनि वरिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने और जॉर्ज थॉमसन ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। है गुरु शिखर का संतों का शिखर है
ये संतों का शिखर है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, पाक पाक सीमा के सबसे नजदीकी स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा जैसलमेर जिला। कौन सा? जैसलमेर जिला। नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? चलिए दोस्तों बताइए, एक ही आंदोलन का सूत्रपात ये किसने किया था? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम ने, केसरी सिंह बारट ने। दोस्तों एक ही आंदोलन का जो सूत्रपात करने वाले कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर सबका आंसर है वो बिल्कुल राइट आना चाहिए। तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाले थे मोतीलाल तेजावत। बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कोमलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और रणथंभौर दुर्ग है। तो बताएं, गौरव, राजस्थान का गौरव है कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कौन से दुर्ग को कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा। कोई भी यहाँ पर गलत नहीं करेगा। हैं, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का गौरव कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालाथल कौन से जिले में स्थित है? तो आपका होगा उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर, झालावाड़। तो राजस्थान में कहाँ पर होता है पशु मेले का आयोजन है सर्वाधिक है? तो आपका राइट हो जाएगा नागौर के अंदर। बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान में कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? कौन से जिले में? अजमेर है, जैसलमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है। तो कौन से जिले के अंदर मुस्लिम सर्वाधिक निवास करती है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा टोंक जिले के अंदर। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, ट्रेच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेच किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन है, जाट किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा बेगू किसान आंदोलन। डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? हैं, क्या कहा जाता है? काठल, गिरवा, भाकर, मेवल। तो बताइए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के जो भूभाग है उस भूभाग को क्या कहा जाता है? बांसवाड़े और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को। चलिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर लगा दीजिएगा। चलिए, क्या होगा इसका आंसर? सभी विद्यार्थी है यहाँ पर इसका आंसर कमेंट में दें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका आ गया है मेवल। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, केलापानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा डूंगर पर, बूंदी, बारा। तो केलापानी तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताएं। केलापानी जो तीर्थ स्थान है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हैं? सभी यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है बांसवाड़ा। ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है मेड़ता के अंदर। मीराबाई का मंदिर है राजस्थान के मेड़ता के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? सोनारगढ़ है, जूनागढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन है। तो जमीन का जेवर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? कौन से दुर्ग को कहा जाता है जमीन का जेवर? तो जमीन का जेवर है ये आपके जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग। बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में है। नेक्स्ट है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चलिए बताइए दोस्तों, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टोंक जिला। टोंक। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? माउंट आबू, झालरापाटनम, सांचौर, ओसिया। तो यह राजस्थान का पंजाब है, ये आपको सांचौर को कहा जाता है। नेक्स्ट,
किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कर्षण दिवस मनाया? हम्म है किस राज्य ने प्रजामंडल राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कर्षण दिवस मनाया था? तो बताएं दोस्तों, कोटा है, जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है। तो कौन से था? तो आपका राइट होगा जोधपुर। नेक्स्ट है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का मसीह है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा है मोतीलाल तेजावत, ये ऑप्शन इज ए राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार है वो आपका होगा उड़िया का पठार। कहाँ पर है ये? सिरोही में। उड़िया का पठार है ये राजस्थान के सिरोही में है, ये सबसे ऊंचा पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? कोटा, जोधपुर, अजमेर और आबानेरी। तो चांद बावड़ी है ये आबानेरी के अंदर है, आबानेरी दौसा में। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है वो कौन थी? हम्म श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, श्रीमती सुमित्रा सिंह है, श्रीमती यशोदा देवी। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है वो कौन थी? चलिए बताइए, यहाँ पर सभी आंसर लगाएं तो आपके राइट हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? अलवर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। तो बताएं दोस्तों, लालगढ़ का जो दुर्ग है, पैलेस है, लालगढ़ का पैलेस है, ये कहाँ पर है? तो आपका बीकानेर के अंदर है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर है, अलवर है, किशनगढ़ है, सिरोही। दोस्तों वालर नृत्य है ये ग्रासिया के लोग हैं, जो वालर है नृत्य करते हैं ग्रासिया के लोग, और कहाँ पर करते हैं? तो ये आपके सिरोही में करते हैं, सिरोही। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा।